स्त्री अगर अपनी मर्यादा पर आ जाए तो पुरुष को प्राप्ति करा सकती है, प्योरिटी के मामले में भी, लेकिन ये प्रवृत्ति मार्ग में ही संभव है, निवृत्ति मार्ग में नहीं। इसलिए स्त्री को अर्धांगी कहा जाता है। आधा अंग दिया प्योरिटी का तो पुरुष को विजय प्राप्त हुई। राम और सीता वाली आत्माएं विष्णु बनती हैं। संगम युग में सबसे ऊंचा पद है विष्णु का, जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण पद। तो ये विष्णु दो आत्माओं के पुरुषार्थ का, समान पुरुषार्थ का कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन त्रेता में जाकर के एक स्त्री और एक पुरुष के चोले के रूप में बदल जाता है। पुरुषार्थ बराबर है। स्त्री अर्धांगिनी कही जाती है, अर्थात प्योरिटी के मामले में पुरुष अधूरा है। स्त्री अगर अपनी मर्यादा पर आ जाए तो पुरुष को प्राप्ति करा सकती है। प्योरिटी के मामले में भी पुरुष में धारणाएं सारी आ जाती हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति मार्ग में ही संभव है, निवृत्ति मार्ग में संभव नहीं है। इसलिए स्त्री को अर्धांगी कहा जाता है। आधा अंग दिया प्योरिटी का तो पुरुष को विजय प्राप्त हुई। दुनिया में सारी ही प्राप्तियां प्योरिटी के आधार पर होती हैं, तो पुरुषों को भी जो प्राप्ति होती है वो पत्नी की प्योरिटी के आधार पर होती है। चाहे शंकर जी हों, चाहे नारायण जी हों, चाहे राम हो, इनको प्राप्ति कराने वाली कौन है? शक्ति। शिव शक्तियाँ कही जाती हैं। शिव बाप आकर के शक्तियों के द्वारा प्राप्ति कराते हैं। इसलिए जगदम्बा माँ निमित्त बनी हुई है। शिव बाप देते हैं प्रजापिता द्वारा, प्रजापिता को विश्व की बादशाही देते, प्रजापिता से जगदम्बा को मिलती और जगदम्बा द्वारा सारे बच्चों को प्राप्ति होती है।